नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर देश को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। वसंत कुंज इलाके में निर्मित प्रेरणा स्थल में पीएम मोदी यहां पर स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। साथ ही इन तीनों विभूतियों के संस्मरणों को संजोने के लिए तैयार हुए म्यूजियम का भी प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। तकरीबन 65 एकड़ विशाल भूभाग पर कमल के आकार वाले इस आकर्षक स्थल के निर्माण को खास तरीके से किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर आज लखनऊ में बने प्रेरणा स्थल का जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उसका शुभारंभ किया जाएगा। आइए हम उस तस्वीरों को दिखाते हैं किस प्रकार से इस मंच को बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल यहाँ पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उनके द्वारा इसका शुभ आरंभ किया जाएगा, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से भव्य तैयारी यहाँ पर उनके द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा की गई है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे शादी वर्दी में हो और पुलिस की कई बटालियन जो है यहाँ पर लगाई गई है। किसी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी किसी को कोई भी नुकसान ना हो, हर एक पहलू पर जो है नज़र रखा गया है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रेरणा स्थल पर जो है 3 महापुरुषों की जो है मूर्तियां लगी हुई हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक भव्य यहाँ पर मूर्तियों को बनाया गया है। सकता है कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हर एक पहलू को, हर एक नज़रिए से जो है इस स्थल को बनाया गया है। इसको लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह भी है और काफ़ी संख्या में लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है। जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ पर सभी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लखनऊ के जो सांसद हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, वो भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि 1:50 पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रेरणा स्थल को जो है बनाया गया है और आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर इसकी शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये गोमती नदी के किनारे करीब कई एकड़ में इस स्थल को जो है यहाँ पर पूरा तैयार किया गया है और कह सकते हैं कि इसकी पूरी बनाने में जो है काफ़ी खर्च के साथ यहाँ पर इसका भव्य रूप दिया गया है। यहाँ पर इस स्थल के बनने के बाद काफ़ी उत्साह है और उनके अंदर काफ़ी खुशी की लहर है। अब सभी लोग जो है प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करने का समय जो है यहाँ पर लखनऊ में आने का है 1:50। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं। अटल स्मृति व्याख्यान के खास मौके पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पूरे आंध्र का जो संयुक्त आंध्र था, बोले एक एक स्थान पर उन्होंने स्वयं यहाँ प्रवास किया है। तो समय कितना कठिन काम होगा जब उस समय में इतने साधन नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी और एक एक व्यक्ति से उनका लगाव था। एक बड़ी पीढ़ी का, जैसा आपने अभी प्रेम बड़ाकोटी जी ने देवेंद्र शास्त्री जी का, शोभन सिंह जीना जी का या गजेंद्र दत्त नैथानी जी का, ऐसे नाम हमारे उत्तराखंड से लिए, ऐसे पूरे देश के अंदर अनेक अनेक लोगों का जो है उन्होंने उनके व्यक्तित्व को बढ़ाने का काम किया। तो समाज के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित और आगे बढ़ने का अवसर दिया। और ये जो इनकी जो पंक्तियां हैं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, मुझे उनके शब्द जीवन की प्रत्येक चुनौती का सामना करने प्रेरित करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र सेवा के मार्ग पर अडिग रहने का
संकल्प है उसको हमेशा स्मरण दिलाते हैं। और ये मेरे लिए बहुत सच में एक गर्व का विषय रहेगा। मैं अपने आप सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए लखनऊ में अटल जी का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनके जब वो लखनऊ से अटल जी लोकसभा का चुनाव वहां खड़े होते थे, उस चुनाव में एक छात्र के रूप में भी, एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। और उनके व्यक्तित्व में सागर जैसी अथाह गहराई थी। बहुत बार मिलते थे। ऐसा बाद में थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन शुरुआत में बहुत आसान था। बाद में चूंकि वो दिल्ली ज्यादा रहने लगे और वो फिर अनेक जिम्मेदारियां हो गई, नहीं तो हम लोग अक्सर मिलते थे अटल जी से। तो हिमालय जैसी विराट ऊंचाई भी उनके व्यक्तित्व में थी। भाइयों बहनों, अटल जी ने भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने का प्रशस्त किया। चाहे वो पोखरण का परमाणु का परीक्षण हो, स्वर्णिम चतुर्थ योजना हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जिसका सबसे अधिक फायदा हमारे जैसे प्रदेशों को मिला है। हर गांव संपर्क से जुड़ गया। या दूरसंचार की क्रांति हो, उनके प्रत्येक निर्णय ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। और उन्होंने ही देश में सबसे पहले जो बहुत सारे दलों की सरकार चलाने का, गठबंधन की सरकार चलाने का पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करके ये सिद्ध कर दिया कि यदि नीति सही है, राष्ट्र और प्रगति के उत्थान का उद्देश्य हो, तो बहुत सारे दल मिलकर भी सरकार चला सकते हैं और सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। श्रद्धेय अटल जी ने इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आधारित एक नई संस्कृति है, उसका सूत्रपात किया, जिसने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं की प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए गठबंधन की सरकार भारत को समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बनाने के अनेक अविस्मरणीय कार्य कर रही है। आज प्रत्येक सेक्टर के लिए विशेष योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान जैसी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों में अति सफलता प्राप्त की तथा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का निर्माण करके वैश्विक संकट से देश को निकाला, वो उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण था। और जो हम भारत की संस्कृति है, हम कहते हैं कि पूरा संपूर्ण विश्व वो हमारे घर की तरह है। अयम निजम परोवेति गणम लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो इस भावना को चरितार्थ करते हुए जब दुनिया के देशों पर कोरोना का संकट था, उस समय भारत की सरकार ने दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को कोरोना की वैक्सीन देने का काम किया, जिसने भारत के प्रति दुनिया के दूसरे देशों का विश्वास बढ़ाने का काम किया, एक भाईचारा बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, आज भारत में जिस प्रकार से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर पूरा विश्व अचंभित है, आश्चर्यचकित है कि आज भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। छोटा छोटा ठेले वाला, रिक्शे वाला, सब्जी की दुकान वाला, चाय वाला, उसके यहाँ भी देखते होंगे। और अभी दीपावली के समय में जो हमारे कुम्हार हैं, जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, वो भी यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे। और ये 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी बात करी थी, तो आपको याद, उस समय कांग्रेस के नेता चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि आप शायद संसद में थे वो पहले कार्यकाल में, तो वो उन्होंने कहा कि ये भारत में ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है,
यहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं करता है, यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है, लोगों के पास साधन नहीं है। लेकिन नीति और नियत और संकल्प यदि मजबूत हो तो उसमें कोई विकल्प नहीं आता है और वो संकल्प सिद्धि तक पहुंचता है। आज पूरी दुनिया 50% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत के अंदर हो रहा है। आज विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे, रिंग रोड, हाईवे, एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाएं आज भारत की पहचान बन रही है। आज भारत में 99% गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और देश में प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, श्रद्धेय अटल जी का देवभूमि उत्तराखंड से बहुत अत्यंत आत्मीय और गहरा लगाव है। उन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी, मुझे बहुत सारे लोग पहले बताते हैं कि उन्होंने अनेक स्थानों का उन्होंने दौरा किया। उस समय भी कठिन परिस्थितियों लगातार करते थे, वो अनेक स्थानों पर गए और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने ही उत्तराज्य की स्थापना करके हमारे यहाँ के वर्षों पुरानी जो मांग थी, सपना था यहाँ के लोगों का, अलग राज्य का गठन करके उस ऐतिहासिक कार्य को किया। और श्रद्धेय अटल जी की प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के, उन पर खरा उतरने के इस ध्येय के साथ पूरी तरह से संकल्पित होकर काम रही है। हमारी सरकार ने गांव से लेकर शहरों तक, किसानों से लेकर युवाओं तक, मातृशक्ति से लेकर श्रम शक्ति तक और व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का कार्य भी किया है। कारण है कि आप देखते हैं हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा तो हमको प्रत्येक वर्ष आपदा का सामना करना पड़ता है। कभी हिमस्खलन हो जाता है, एवलांच आ जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी बादल फट जाते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कभी मैदानी क्षेत्रों में भी हमको अतिवृष्टि का सामना पड़ता है, पर्वतीय क्षेत्रों में करना पड़ता है। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज हमारे प्रदेश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि की है। हमने हाल ही में जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट रिवर्स पलायन में भी 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। और लोग चूंकि इतने सारे यहाँ पर बैठे हैं, मैं थोड़ा सा इस पर जरूर बोलना चाहता हूं कि आज बहुत सारे स्थानों पर देश और दुनिया में जो उत्तराखंड के प्रवासी हमारे भाई ने, अब वो अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। अपने गांवों में भी कोई न कल्प खड़ा कर रहे हैं, कोई न कोई काम उन्होंने शुरू किया है। अनेक स्थानों पर आज देखिए होम स्टे की एक बड़ी लंबी श्रृंखला हमारे यहाँ हो गई। मैं कल सांकरी महोत्सव गया था पुरोला में, तो मुझे बताया गया कि कल वहां पर 100 से ज्यादा चलते हैं उस क्षेत्र में और 100 के 100 होम स्टे इस समय फुल चल और 2 से 2,500 लोग इस समय उन स्थानों पर आ रहे हैं। ऐसे दूर दराज के जितने भी क्षेत्रों में जाओ, हर जगह पर आज लोग बड़ी संख्या में अपने अपने गांव में आके हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में या कोई अपना छोटा उत्पादन कर रहे हैं, स्थानीय उठा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो अनेक काम आज हम कर रहे हैं और उससे रिवर्स पलायन भी हमारा हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके साथ ही हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में अभी हमने पहला स्थान प्राप्त किया है। और आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने पर भी, उसमें भी देश के जो राज्य हैं उन राज्यों में हमारा स्थान बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। भारत सरकार के 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में पूरे देश में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अनेक क्षेत्रों में हमने अच्छा काम किया है। ये सभी उपलब्धियां हम लोग इसलिए प्राप्त कर सके क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड राज्य का दर्जा दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को विकास की एक नई दिशा दी। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर श्रद्धेय अटल जी के
आदर्शों, उनके जीवन दर्शन और उनके राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को अपने जीवन, अपने कार्यों में, अपने संस्कारों में उतारें और दिखाए गए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र की सेवा में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। जहां भी हम अपना योगदान दे सकते हैं वहां अपना योगदान दें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मंच न केवल अटल जी की महान विचारधारा को। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। उन्नाव से खबर, घने कोहरे के चलते हुआ बड़ा सड़क हादसा। रोडवेज बस और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हुई। लखनऊ बांगरमऊ रोड पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। बस में सवार 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। 7 पुरुष 2 महिलाएं शामिल। पुलिस व स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत और बचाव कार्य। दल से लखनऊ जा रहे थे। बस में सवार 25 यात्री, सभी घायलों को सीएचसी बांगरमऊ में कराई भर्ती। कंटेनर चालक फरार हुआ। पुलिस ने जब्त किया वाहन। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ऐसे खबर, एआरटीओ कार्यालय में मनाई गई अटल जयंती। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का किया गया स्मरण। एआरटीओ एनसी शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पूर्व पीएम के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। उनके विचारों, राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उनके विचारों, राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और ऐसे खबर, एआरटीओ कार्यालय में मनाई गई अटल जयंती। और ऐसे खबर, एआरटीओ कार्यालय में अटल जयंती मनाए जाने की बात सामने आई है। बहराइच से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। युवक की मौत की खबर पाकर जुटी ग्रामीणों की भारी भीड़। परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र भी सौंपा है। प्रयागपुर पुलिस ने मामले में शुरू की जांच। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच में जुटी। प्रयागपुर थाना क्षेत्र के निबिहा गांव का पूरा मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र भी सौंपा। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच में जुटी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागपुर थाना क्षेत्र के निबिहा गांव का पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से खबर, जहां पर बांग्लादेश के पीएम के विरोध में प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। पीएम यूनुस खान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी भी। बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी कार्यकर्ता रहे शामिल। डीएम चौराहे पर प्रदर्शन कर पुतला फूका। कट्टरपंथियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। सेक्टर 21 से डीएम कार्यालय तक मार्च निकाले जाने की बात सामने आई है। विहिप, बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी कार्यकर्ता रहे शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की बात सामने आई है।
सेक्टर 21 से डीएम कार्यालय तक निकाला मार्च। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नोएडा से खबर, बांग्लादेश के पीएम के विरोध में जनता का आक्रोश। बांदा से खबर, एसपी ने मिशन शक्ति फेज 5.0 की जानकारी दी। मिशन शक्ति से परिवारों के चेहरों पर मुस्कान का दावा। अभियान ने 372 टूटे परिवारों को जोड़ा। महिला संबंधी 93 मामलों में आरोपियों को हुई सजा। नाबालिग बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया। मुक्त कराए गए बच्चों को परिजनों के सुपुर्द किया। 541 गुमशुदा व्यक्तियों की हुई बरामदगी। परिवार परामर्श केंद्र ने 372 परिवारों को टूटने से बचाया। बाल श्रम कर रहे 28 बच्चों को कराया गया रेस्क्यू। होटल, ढाबों और दुकानों से रेस्क्यू हुए बाल श्रमिक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 541 गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। पांच गुमशुदा व्यक्तियों की हुई बरामदगी। बाल श्रम कर रहे 28 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और होटल, ढाबों और दुकानों से रेस्क्यू हुए बाल श्रमिक। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रेन से पकड़े गए महिला समेत 3 बांग्लादेशी का खुलासा किया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ट्रेन नंबर 14037 आसाम से दिल्ली जा रही थी। कंट्रोल रूम की सूचना पर तीनों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बांग्लादेशी से आईबी, एलआईयू, आर्मी इंटेलिजेंस समेत तमाम जांच एजेंसियों ने पूछताछ की। 2017 में एक बांग्लादेशी म्यांमार से बांग्लादेश आया और उसके बाद 2024 में बांग्लादेश के रास्ते आसाम पहुंचा। उसके बाद वापस जाकर एक महिला और उसके दोस्त को भारत लेकर आया। 24 से 25 दिसंबर की रात को आरपीएफ ने सटीक सूचना पर तीनों बांग्लादेशियों को कानपुर सेंट्रल से पकड़ा और पूछताछ की, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल है। ये सभी म्यांमार के रहने वाले हैं। रेलवे सुरक्षा बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और एक युवती है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा उन लोगों को यहाँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतारा गया। शुरुआती दौर में पूछताछ में कुछ संदिग्ध और भाषा का अंतर होने के कारण इस बात की सूचना राजकीय रेल पुलिस, आईबी और अन्य एजेंसियों को दी गई, जिस एजेंसियों के द्वारा उनकी टीम यहाँ पर आई और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पाए गए कि ये तीनों लोग बेसिकली म्यांमार, बर्मा के निवासी हैं, जो 2017 में बांग्लादेश आए थे। फिर वहाँ से उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में 2024 में आया था। उसने बताया कि वो इन दोनों लोगों को लेके जा रहे थे जम्मू के लिए। इस आधार पर इनको रोका गया। पूछताछ में विदेशी नागरिक होने का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर इस बात का अभियोग राजकीय रेल पुलिस कानपुर सेंट्रल में पंजीकृत किया गया है। चौकी प्रभारी लाइन हाजिर, एसपी संकल्प शर्मा ने साहबलाल को किया लाइन हाजिर। महिवागंज चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे साहबलाल। कार्य में लापरवाही बरतने में दंडात्मक कार्रवाई। एसपी संकल्प शर्मा ने दी कार्रवाई की जानकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिरोजाबाद से बड़ी जानकारी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। अटल पार्क स्थित अटल जी की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। सदर विधायक व महानगर अध्यक्ष ने भी माल्यार्पण किया। अध्यक्ष सतीश दिवाकर व विधायक मनीष असीजा मौजूद रहे। महापौर कामिनी राठौर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संगोष्ठी में शामिल हुए भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी। अटल जयंती की पूर्व संध्या पर चलाया स्वच्छता अभियान। अटल पार्क में रोशनी कर मनाया दीपोत्सव का पर्व।
सुमन अर्पित करते हैं और बच्चों में भी ये एक संदेश जाए कि उन्होंने जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, वो बच्चों में एक प्रेरणा बनकर के उभरे। ये हम सब लोगों की एक रणनीति है जो उन्होंने सपना देखा था विकसित राष्ट्र का, उसको आगे ले जाने का माननीय लोकप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी वर्ष हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं। आज इस कड़ी के निमित्त आज हमारे नगर निगम की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन पर हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक है और एक रहेगा। मैं अगर कहना चाहूँ तो लोकतंत्र एक पद्धति है, लोकतंत्र एक विधा है जो पूरी दुनिया में है। तो लोकतंत्र तो एक व्यापक शब्द हो गया, लेकिन अगर कहीं आप किसी व्यक्तित्व में लोकतंत्र को देखें, जैसे आपके सोना और अगर किसी व्यक्ति से तुलना करें, तो लोकतंत्र को अगर पर्यायवाची के रूप में देखें। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का